अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग की एलसीडी है जी 24 इंच। इसमें फॉल्ट ये है, इसमें रेड लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है जी। लेकिन इसमें इसकी लाइट वगैरह रोशन नहीं होती। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या इसकी बैक लाइट का प्रॉब्लम आ चुका है या इसके इन्वर्टर वगैरह जल चुका है या इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसकी लाइट वगैरह नहीं आ रही। क्योंकि इसका ये बोर्ड तो ऑन हो रहा है, ठीक है जी, लेकिन आगे इसकी आवाज़ अगर इसको ऑडियो पर लगा दिया जाए तो इसकी आवाज़ आ जाती है, लेकिन इसकी वीडियो वगैरह या लाइट वगैरह नहीं आती। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी से ओपन करके आपको चेक कराता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। इसका स्पीकर की रेट वगैरह मैंने उतार दी हैं। अब इसको मैं चेक करने लगा हूँ क्या इसके ये इन्वर्टर का फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें वैसे जो 32 इंच की एलईडी होती है ऐसे इसमें लाइट लगाई गई हैं। ये इसमें ये पेच लगाए गए हैं, ये इसमें 2 पट्टी लगाई गई हैं, ठीक है जी। ज़्यादातर जो एलईडी होती हैं उनके जो 24 इंच उनमें साइड पे एक एलईडी लगाई जाती है मुकम्मल पट्टी, लेकिन इसमें ये 2 एलईडी लगाई गई हैं। अब इसको ओपन करके भी चेक कर लेते हैं कि इसी का फॉल्ट आ रहा है पैनल का, ये इसकी बैक लाइट का आ रहा है या इसके इन्वर्टर का फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं अब चेक करके आपको बताता हूँ। ये इसको मैंने चेक किया है, लेकिन इस पर ये वोल्ट तो आ रहे हैं, मीटर की मदद से मैंने चेक किया, ठीक है जी। इसके वोल्ट एक बार जाते हैं फिर वापस आस्ता आस्ता आ जाते हैं, क्योंकि इनका एलईडी पर लोड नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। ये इसकी हमारी बैक लाइट का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका ये हिस्सा मैं ओपन करने लगा हूँ कि इसका ये एलवीडीएस जैक वगैरह उतार कर इसको मैं ओपन करके उसके बाद आपको इसका फ्रंट वगैरह दिखाता हूँ। इसमें कितनी एलईडी लगाई गई हैं, कितनी नहीं लगाई गई। ये देख सकते हैं कि मैंने इसके सभी जैक उतार दिए हैं। ये भी जैक उतार दिया, ठीक है। ये एलवीडीएस का जैक भी उतार दिया, ये पैनल वगैरह भी उतार दिया, ठीक है। अब इसको मैं पहले ये ओपन कर लूँगा ताकि ये किसी चीज़ से अड़े नहीं। ये पहले सबसे पहले तो इसका ये बैक हिस्सा मैं उतारने लगा हूँ, ठीक है। उतारने के बाद एंड पर ये वाला इसका पैनल वाला हिस्सा जो है टैप वाला हिस्सा है ना, इसको इस जगह से ये टेप को दोबारा अलहदा करना पड़ेगा। पहले होगा तो कहीं से ये आलजुल कर ये ना टूट जाए। ये इसको इस जगह पर पेच लगाए गए थे, ठीक है जी, वो मैंने ओपन कर दिया। अब इसका मैं कड़ा उतारने लगा हूँ, ठीक है जी। ये वाला इसका कड़ा मैं उतारने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ऊपर ये कड़ा जो था वो उतार दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो इसका पैनल है ये वाला हिस्सा, अब इसका ये वाला मैं टेप वगैरह उतार कर इसको पहले आज़ाद करूँगा, फिर इसको पैनल को उठाऊँगा ताकि ये ना टूट जाए। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर से पैनल भी उठा लिया है, ठीक है जी। अब इसके ये वाले मैं पेपर उठाने लगा हूँ। ये इसके नीचे एलईडी आ चुकी है, ठीक है जी। अब इनमें चेक करता हूँ इनमें एलईडी कितनी ख़राब है, क्या है क्या नहीं। 1 2 3 4 5 एलईडी, 5 दूनी 10 लगाई गई है। इसको मैंने चेक किया, लेकिन इसमें ये एक एलईडी ख़राब हो चुकी है, ठीक है जी। मैं अब क्या करने लगा हूँ, मेरे पास ये 32 इंच की एलईडी की 2 पट्टी पड़ी है, ठीक है। ये भी 3 वोल्ट की है, ये भी 3 वोल्ट की है, ठीक है। मैं इसको इसमें फिटिंग करने लगा हूँ, ठीक है। अब आपको फिटिंग करके भी दिखाता हूँ वो कैसे करता हूँ, ठीक है। इन दोनों पट्टी को मैं इसमें लगाने लगा हूँ। ये 32 इंच की है, क्योंकि इसमें 7 एलईडी हैं, इसमें ये 5 हैं। जो इसकी अलहदा 2 हैं उनको मैं काट दूंगा आगे से, ठीक है जी, और इसके कनेक्शन को आगे से शॉर्ट करके इसको चला दूंगा। वो कैसे करता हूँ आपको करके दिखाता हूँ। ये अब मैं इसमें फिटिंग करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये जो मैंने इससे अलहदा 2 काट दिए 2 एलईडी, ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा थी। अब इसको मैं ये 2 पट्टी को इसमें फिटिंग करने लगा हूँ, ये दोनों उतारने लगा हूँ इसकी।
ये आप देख सकते हैं मैंने इसको पट्टी को फिटिंग कर दी है इसमें, लेकिन इसमें एक और जो अहम काम करना वो ये करना है कि इसको आपस से आगे से शार्ट कर देना, इस जगह से ना इसको बराबर शार्ट कर देना और इसको भी शार्ट कर देना। इसके शार्ट करने से ये होगा कि हमारा वर्किंग वो पूरी करने शुरू कर देगी एलईडी, पाँचों के पाँचों एलईडी काम करना शुरू कर देगी। अगर इसको इस जगह पर शार्ट किया तो मैं अब वो करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी कनेक्शन कर दिए हैं और ये अब रोशन भी हो चुका है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं इस जगह पर मैंने ये इसको जंपरिंग की है। ठीक, अब इसके ऊपर पेपर लगा कर इसको फिटिंग करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर पेपर वगैरह लगा दिया है। ठीक है जी, अब इसकी लाइट भी रोशन हो रही है। इसके ऊपर मैंने पैनल रख दिया, लेकिन इसकी एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना, वो ये कि इसके ऊपर ये साइड पे रबड़ है हल्के हल्के से, इन रबड़ के अंदर पैनल हो, नीचे हो। ठीक है जी, इनके ऊपर ना हो। ठीक है, ये इस जगह पर रबड़ है, अगर इनसे थोड़ा सा भी ऊपर होगा अगर तो आपका पैनल टूट जाएगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना। ये अब मैंने इसके ऊपर कड़ा भी लगा दिया है। ठीक है जी, अब इसको मैं पावर देकर चेक करने लगा हूँ। क्योंकि कड़ा लगाने से बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कड़ा लगाने के दौरान ही अक्सर इसका पैनल टूटता है। जितनी भी एलईडी है ना, उनका पैनल जब भी टूटता है वो सिर्फ कड़ा लगाने के दौरान टूटता है, उससे पहले नहीं टूटता। अब ये हमारी एलईडी मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुकी है जी। अब इसकी मुकम्मल फिटिंग करके आपको बाद में चेक कराता हूँ। ये इसके मैंने सभी ग्रेफ वगैरह लगा दिए हैं। ठीक है जी, इसका बैक कवर लगाने लगा हूँ अब। ये अब मैंने मुकम्मल तौर पर एलसीडी फिटिंग कर दी है। ठीक है जी, अब इसको पावर वगैरह दे दीजिए। अब इसको चेक कर लेते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट दूर रहकर भी पास। अब हमारी एलईडी मुकम्मल तौर पर चल चुकी है जी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।